से अफ्तारी होगी। मुर्गी का गोश्त 262 रुपए किलो। एक हफ्ते में ब्रायलर गोश्त 22 रुपए किलो महंगा हुआ। आगे आगे देखिए होता है क्या। सुंदर बहरिया टाउन में जेरे तामीर प्लाजा गिर गया। 3 मंजिला प्लाजे का तामीराती काम जारी था कि जमीन बोस हो गया। खुशकिस्मती से हादसे में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। फिरोजपुर रोड पर वाकया पुरानी सब्जी मंडी की अराजी पर 10 अरब रुपए की लागत टावर कॉम्प्लेक्स तामीर करने की मंजूरी। मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। DMD की असामी पर तकर्री के लिए अहलियत का मेयाद तब्दील। ग्रेड 11 तक के मुलाजमीन के बच्चों को भर्ती करने और सिविल सर्वेंट्स रूल 17A में तरमीम पर भी अमल दरामद का फैसला। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम में मुतबादिल रास्ता तामीर करने के लिए तरमीम मंजूर कर ली। तेरह करोड़ तो लग गए लेकिन काम अच्छा हो गया। चिल्ड्रन अस्पताल में 3 बरस बाद भी सीटी स्कैन टेस्टों की सहूलत बहाल। जदीद सीटी स्कैन मशीन नस्ब मरीजों के लिए फाल कर दिया गया। सर, आपको इन सो कॉल्ड केमिस्ट माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। केमिस्टों के एहतजाज से हुकूमत यरगमाल। सिर्फ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को अद्वियात देने का इख्तियार ना मिल सका। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का एहतजाज। फार्मासिस्ट कहते हैं ड्रग कवानीन में तोसी नामंजूर। क्वालिफाइड डॉक्टर्स का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। शेड्यूल G बहाल करने का मुतालिबा। खयाबाने जिनाह की तामीरो बहाली का काम शुरू हो गया। ट्रैफिक को मुतबादिल रूट पर चलाने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। LDA मंसूबे को 25 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करेगा। महकमे कॉलेजेस में अंधेर नगरी चौपटरा। सिफारिश वाले 12 तगड़े प्रिंसिपल्स 8 साल से एक ही जगह तैनात। आला अफसरान ने वुज़रा के दबाव पर आंखें मूंद ली। 20वें ग्रेड के मुताबिक प्रोफेसर मेरिट के बावजूद तरक्की से महरूम। पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीन पर ग्रिड स्टेशन की तामीर का मामला। AGC ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 8 मई तक रिपोर्ट तलब। कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अहमद कमाल मान होंगे। रजिस्ट्रार PU डॉक्टर खालिद खान भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। लाहौर की अक्सर शाहराहें सिग्नल, लेन मार्किंग और एरो मार्किंग से महरूम। लॉर्ड मेयर को मरासला इरसाल। ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपोनेंट अपनाने पर जोर। मेयर मुबशिर जावेद ने अहम इजलास बुला लिया। पंजाब पुलिस का असलहा एहलकारों में तकसीम ना हो सका। अफसरों ने तीसरी बार भी ट्रायल के लिए टीमें ना भेजी। IG ऑफिस ने टीमें भिजवाने के लिए एक और मरासला भिजवा दिया। प्राइवेट फिश फार्म्स के लिए खुशखबरी। महकमा फिशरीज का जदीद इंफॉर्मेशन और रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला। रिसर्च सेंटर 49 एकड़ अराजी पर 14 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा। हमारा पैसा लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद पर लगता रहा। अब नून लीग की डिस्प्रीन नहीं चलेगी। सब पार्टियों से मुज़ाकरात जारी हैं। खुसरो बख्तियार, ताहिर बशीर चीमा समेत जनूबी पंजाब तहरीक के रहनुमा कहते हैं उसके साथ चलेंगे जो हमारी बात सुनेगा। नसरुल्लाह दरेशक ने जनूबी सूबा तहरीक में नए लोगों को खुश आमदीद कहा। अदलिया मुखालिफ बयानात पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ बयानात पर पाबंदी लगाई। अदलिया मुखालिफ बयानात जारी हैं। हुक्म उदूली पर जिम्मेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। हुकूमत
की आईनी मुद्दत 31 मई को खत्म हो रही है। विफाकी बजट पेश करने का इख्तियार नहीं। विफाकी बजट 2018-19 बदनीयती पर मबनी कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आए। तहरीक इंसाफ की ख्वातीन राना सनाउल्लाह की गलीज जुबान से ज़हनी अजियत का शिकार हुई। 7 दिन में मुआफी मांगे या अदालत जाने के लिए तैयार हो जाएं। पीटीआई ने सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह को 50 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से बराह रास्त अवाम के दरमियान होंगे। मेंबर साजी मुहिम शुरू, अब होंगे हलकों के दौरे, जगह जगह खिताब। बिलावल भुट्टो आज लाहौर और पीर को मंडी बहाउद्दीन में मेंबर साजी मुहिम का आगाज करेंगे। मैं तो कहता हूं कि खलाए मखलूक खिला में रहे। अब नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब दोनों गवाहियां दे रहे हैं। अब एक अच्छी जमहूरियत, एक साफ सुथरी सियासत, ताकि क्लीन और करप्शन फ्री पाकिस्तान बन जाए। पिछले इलेक्शन में खुफिया कुव्वतों ने काम दिखाया, अब भी यही सुन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं खलाई मखलूक खला में रहे, जमीन का काम जमीन वालों को करने दे, तरक्की के लिए जमहूरियत जरूरी है। 6 माह में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा किधर गया? अपोजिशन अरकान असम्बली कहते हैं शहबाज शरीफ को अपना नाम बदल ही लेना चाहिए। हुकूमती अरकान का दावा है लोड शेडिंग में कमी आई। कहते हैं उनके लगाए हुए बिजली के प्लांट्स निगरान सेटअप में जानबूझकर बंद कर दिए जाएंगे। जब निगरान हुकूमत आएगी, आप अब कह रहे हैं, तब बहुत सारे पावर प्लांट जानबूझ के बंद कर दिए जाएंगे। कार्ल मार्क्स ने हमेशा दूर का सोचा, उनके नजदीक ऐसी कोई चीज नहीं जो बदल नहीं सकती। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन कहते हैं हमें हर वक्त तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। कहने लगे तब्दीली की बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पीटीआई में जा रहा हूं। इलेक्शन की तैयारियां हैं, पीपल्स पार्टी हर मुकाम पर अपना उम्मीदवार लाने को तैयार है। कमर जमान कायरा कहते हैं पीपल्स पार्टी को खत्म करने वालों को अब चैलेंजेस का सामना है। वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले ही खलाई मखलूक की बात करते हैं। मुल्क को हादसे की तरफ ले जाया जा रहा है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पंजाब के 4 टुकड़े कर दिए गए तो बाकी सूबों में भी तकसीम हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफाई निस्फ ईमान की तालीम देने वालों की ज़बूहाली, गंदे वॉशरूम, क्लासरूम्स में कचरे के ढेर, गर्द से अटी राहदारियां सरकारी स्कूलों की पहचान बन गईं। चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग फोर्स का नाकिस सफाई इंतजामात पर 8 सरकारी स्कूलों को शो कॉज नोटिस, तहरीरी जवाब मांग लिया। फ्लैटीज होटल में सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत महकमा हेल्थ केयर की सीईओ कॉन्फ्रेंस, अस्पतालों में सहूलियात का जायजा। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं वजीर आला ने मेरिट को तरजीह दी, मुझे बगैर सिफारिश वजीर बनाया। कॉन्फ्रेंस का मकसद सीईओज की कारकर्दगी का जायजा लेना है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अताइयों के खिलाफ कार्रवाई, 10 अड्डे सील कर दिए। सूबे भर में 344 इलाजगाहों की चेकिंग की गई, 136 अड्डे सील किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी का जनरल अस्पताल के कैफेटेरिया का अचानक दौरा, नाकिस अशिया और इंतजामात पर मेन कैफेटेरिया का पिज्जा सेक्शन, मिल्क शेक पॉइंट सील कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का बर्फ खानों के खिलाफ भी क्रैकडाउन, लाहौर जोन के 21 बर्फ खाने सील कर दिए। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज की सदर लोहा मार्केट आमिर सिद्दीक के घर आमद, बेटी की शादी पे मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमजा शहबाज कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने लोड शेडिंग का खात्मा किया, खेल तमाशे का हिसाब इंतखाबात 2018 में होगा। विफाकी वजीर तिजारत परवेज मलिक की वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज के हमरा सिंहपुरा में खुली कचहरी, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल कराने की यकीन दहानी। एसपीसीटी लाहौर की बेहतरीन कारकर्दगी पर शहरियों का खिराज तहसीन, डायरेक्टर सीएम शिकायत सेल शाहिद कादिर और यूसी चेयरमैन काशिफ गौहर ने एसपीसीटी को सोने का ताज पहनाया। इलाका मकीनों की भी कसीर तादाद में शिरकत।
पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक्सपोजिशन 9 तकरीब करने का चेयरमैन IT बोर्ड डॉक्टर उमर सैफ का नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मुख्तलिफ टेक कंपनियों के स्टॉल्स में शहरियों का गहरी दिलचस्पी का इजहार। लाहौर चैम्बर के एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान का ताहिर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। सीनियर नायब सदर ख्वाजा खावर रशीद, एग्जेक्टिव मेंबरान शाहिद नजीर, जिशान खलील की शिरकत। सनत की पैदावारी लागत, एनर्जी टैरिफ पर तशवीश का इजहार। लाहौर की मार्केट्स के मसाइल पर भी तबादला ख्याल। CEO कॉन्फ्रेंस के बाद DEO कॉन्फ्रेंस तलब। 9 और 10 मई को DPI स्कूल अनारकली में इनेकाद। एजेंडे में असातिज़ा की तरक्कियां, तबादलों, पेंशन और दीगर मामलात ज़ेरे गौर होंगे। CPEC के तुफैल लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चीनी शहर उरूमची से लाहौर के लिए परवाजों का ऐलान। साउदर्न एयरलाइंस की सर्विसेज का तारीखी शहरों के दरमियान बाकायदा आगाज 21 जून से होगा। चौधरी शाफे हुसैन की ज़ेर सदारत कबड्डी फेडरेशन का इजलास। कहते हैं कबड्डी के फरोग के लिए विफाक से फंड्स नहीं मिलते, सूबा भी इमदाद नहीं देता। स्पोर्ट्स बोर्ड की सालाना इमदाद ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन फिर भी ओलंपिक में शिरकत करेंगे। PC होटल में चेयरमैन UMT डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की बेटी की शादी की तकरीब। मौलाना तारिक जमील ने निकाह पढ़ाया। साबिक निगरान वजीर आजम मोहम्मद मियां सुमरो, सैफुल मलूक खोखर, सिराजुल हक और शफकत महमूद समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मेकॉन्ग फैसल टाउन में पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन का नौमुंतखब मेंबरान के एजाज में इशाया। चेयरमैन डॉक्टर इशफाक अहमद, डॉक्टर आमिर सईद समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। कलाम खुदाबंद में शिफा है या खुदा का वादा, बस यकीन कामिल होना चाहिए। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में कुरान थेरेपी सेमिनार। माहिरीन तिब और हताहियात ने सूरह रहमान से शिफा, साइंसी हकायक और अमली तजुर्बे पर रोशनी डाली। पाक व्हील्स ऑफिस में होंडा BRV 6 गाड़ियों की रैली लाहौर पहुंच गई। ढोल की थाप पर वालहाना इस्तकबाल, गुलदस्तों के साथ खुश आमदीद कहा। 28 अप्रैल से शुरू होने वाला ये सफर 12 मई को गिलगित सेरीना के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। ATC और पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ताउन से पहली कौमी कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन ATC डॉक्टर निजामुद्दीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अमरीकी कॉन्सुलेट एलिजाबेथ कैनेडी ट्रूडो का रंग महल सुनहरी मस्जिद का दौरा। तारीखी मस्जिद की खूबसूरती के सहर में गुम हो गईं, दिल खोलकर तारीफ की। अलहमरा आर्ट सेंटर में तुर्क कल्चरल सेंटर, यूनस एमरे और सूफी तबस्सुम आर्ट एकेडमी के ज़ेर एहतमाम ईद अफलान से मुतल्लिक प्रोग्राम। बच्चों की परफॉर्मेंसेज ने समा बांध दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल और वाइस काउंसलेट तुर्क एम्बेसी ने शिरकत की। अलहमरा हॉल में अमेरिकन लाइसेटर स्कूल का सालाना कॉन्वोकेशन। बच्चों को सर्टिफिकेट्स और मेडल से नवाजा गया। बच्चों की खुशतीदनी। पहले पंजाब फुल अथॉरिटी ओपन टेबल टेनिस में चैंपियनशिप का दूसरा रोज और पाकिस्तान मेंस में पाक आर्मी, क्रोमेटिक्स केमिकल, पाकिस्तान वाबडा और पंजाब में दिलचस्प सेमीफाइनल मुकाबले। सिंगल्स मुकाबलों का आगाज आज से होगा। सुपर कबड्डी लीग का चौथा रोज जोशो खरोश उरूज पर। तीसरे मैच में गुजरात वॉरियर्स ने साहिवाल बिल्स को चारों खाने चित कर दिया। वो आसमान देख रहे होंगे और हम उनके पांव तले से जमीन खींच लेंगे। प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें, हर वाकया, हर खबर है हमारे। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले हम खबर दें आपको। आरिफ अमीरुद्दीन उर्फ टीपू ट्रकावाला के कत्ल का मुल्जिम गिरफ्तार कर दिया गया है। मुल्जिम शहबाज साई को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिम शहबाज साई को दुबई से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्जिम को जनूबी छावनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया है। आपको बताएं कि आरिफ अमीरुद्दीन उर्फ टीपू
ट्रकावाला को 8 साल कबल लाहौर एयरपोर्ट पर कत्ल किया गया था। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात जानेंगे। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बताया जा रहा है कि मीरुद्दीन और टीपू ट्रकावाला के कत्ल के मरकजी मुल्जिम शहबाज साईं को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया, जिसको दुबई से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। थोड़ा सा पुलिस राय का कहना है कि सिक्योरिटी हिसार में इस मुल्जिम शहबाज को एयरपोर्ट से जनूबी सोनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले किया गया है, जो कि अरसा दराज से बरोने मुल्क से रह के जो कि वहाँ पर एक नेटवर्क चला रहा था, जिस पर टीपू ट्रकावाला समेत दीगर मुताबिक कत्ल के केस थे, और इससे जो कि इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया और अब जो है दुबई से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। जी आबिद चौधरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे आपको अपडेट करें, शुमाली छावनी और मुलिका इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। भारी नफरी और हसास अदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। अफगान आबादियों में सर्च ऑपरेशन जारी है, ये बताया गया है एसपी कैंट बिलाल जफर की जानिब से। आबिद चौधरी, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। आबिद चौधरी से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, शुमाली छावनी और मुलिका इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। भारी नफरी और हसास इदारों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की है और अफगान आबादियों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। किरायादारों और रिहायशियों की चेकिंग की गई है और बायोमेट्रिक डिवाइसेस से मुतादिद अफराद के कवायद की चेकिंग भी की गई है। और अब बात करेंगे शहर के सुहाने मौसम के हवाले से। आपको बताएं, मौसम हुआ सुहाना और चांद छुपने लगा है। गर्मी ने रिवर्स गेयर लगा लिया है। शहर में ठंडी हवाओं के बसेरे हैं और मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे भी खिल उठे हैं। लाहौर का मौसम है, जैसे ही मौसम बदला है लोगों का मूड भी बदल गया है। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे लोग मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। फखर इमाम, बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोई की गई है? आपने ठीक कहा कि जैसे ही मौसम बदला है तो वीकेंड को एंजॉय कर रहे हैं जो शहरी, उनका मूड भी बदल गया है और काफ़ी खुशगवार मूड हो गया है। शहर लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी जो है इस वक्त महसूस की जा सकती है। तो हल्की हल्की बूंदाबांदी और जो हवा का, ठंडी हवा का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और जो शहरी घरों से बाहर निकले हुए थे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे थे, या जो बाहर निकलना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने जो वीकेंड है उसको मज़ीद जो है एंजॉय कर सकते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और शहर का जो दर्जा हरारत है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो काफ़ी ठंडा है और काफ़ी इसको जो है वो शहरी एंजॉय कर सकते हैं। ताहम जो अगले बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से अगले 24 घंटों में बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। जी, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। फखर इमाम, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, माह मुकद्दस की आमद में 11 रोज बाकी हैं, लेकिन रमजान बाजार के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया के माबैन सर्द जंग जारी है। रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नजर ओपन मार्केट को महंगाई ने अपनी लपेट में ले लिया। घी और ऑयल 10 से 15 रुपए इजाफी कीमतों पर फरोख्त किया जा रहा है। एक माह के दौरान मशरूबात 50 रुपए, चाय 150 और ब्रायलर मुर्गी एक हफ्ते के दौरान 10 रुपए फी किलोग्राम महंगी हुई। शहरी अशिया जरूरिया की बढ़ती हुई कीमतों पर बिलबिला उठे। ओपन मार्केट में ये होता है कि चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इस वजह से कीमतें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होती हैं। स्टैंडर्ड तो वही होता है जो आम रूटीन में होता है, लेकिन इधर एक बंदे को ये एतमाद होता है कि कीमतें ठीक होगी, चीज़ ठीक होगी। दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स ताहाल अशिया जरूरिया से खाली हैं, जहां दाल, चना, सफेद और काले चने, बेसन, चीनी, यूटिलिटी घी और ऑयल समेत दीगर अशिया का स्टॉक मौजूद नहीं है। यहाँ कुछ मिला ही नहीं है, चीनी भी नहीं है। मतलब कि जो मेन चीज़ है बेसन होता है, जैसे पकोड़े बनते हैं, मतलब कि रोज़े की वो तो शान है, मतलब कि अफ्तारी में सब कुछ होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। शहरियों ने ओपन मार्केट में महंगाई और यूटिलिटी स्टोर्स पर स्टॉक की अदम फ्राहमी पर पंजाब और विफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इनका कहना है कि सूबाई और विफाकी हुकूमत महंगाई का फौरी नोटिस ले और यूटिलिटी स्टोर्स पर एशियाए जरूरिया की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल का अहम इजलास हुआ। इजलास का हवाला जारी है इस रिपोर्ट में। इजलास में सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर हाफिज आरिफ और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल मियां उस्मान समेत दीगर शरीक हुए। फेयर प्राइस शॉप्स पर सार्फिन को 25% खुसूसी रायत दी जाएगी। चेयरमैन मियां उस्मान ने कहा कि ये रायत सरकारी निर्खनामे के अलावा होगी ताकि रोजादारों का माशी बोझ कम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि फेयर प्राइस शॉप्स बनाने का अमल जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
रमजानुल मुबारक के करीब आते ही मुर्गी को भी पर लग गए हैं। एक हफ्ते के दौरान ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपए फी किलो महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में 12 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा हुआ, जिसके बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 262 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। जिले इंतजामिया की जानिब से जिंदा ब्रायलर की कीमत परचून में 180 रुपए मुतय्यन की गई, जबकि थोक में इसकी कीमत 174 रुपए रही। शहरियों ने ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक के करीब आते ही कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। रेगुलेटरी बॉडीज और पंजाब हुकूमत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। उधर फिरोजपुर रोड पर वाक़या पुरानी सब्जी मंडी कोट लखपत की अराजी पर कसीरुल मंजिला LDA टावर कॉम्प्लेक्स तामीर करने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर आला पंजाब के मशीर और गवर्निंग बॉडी के मेंबर ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास में MPA बाऊ मोहम्मद अख्तर, डायरेक्टर जनरल LDA शकील अहमद, मैनेजिंग डायरेक्टर वासा सैयद जाहिद अजीज, एडिशनल डायरेक्टर जनरल LDA समिया सलीम, चीफ टाउन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी, चीफ मेट्रोपोलिटन प्लानर शकील अंजुम मिनहास, चीफ इंजीनियर टीपा LDA मजहर हुसैन खान और सूबाई महकमा हाउसिंग, मनसूबाबंदी, बल्दियात और खजाना और कमिश्नर लाहौर डिवीजन के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुख्तलिफ असामियों पर भर्ती, दौरान मुलाजमत इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने, पटवारी की असामियों पर भर्ती, 2 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने वाले जायदुल उमर मुलाजमीन को रेगुलर करने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक्सीडेंट तारिक महमूद इल्जामात से बरी कर दिया गया। शोबा सेहत से अच्छी खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल में 3 बरस बाद CT स्कैन टेस्टों की सहूलत बहाल कर दी गई है। चिल्ड्रन अस्पताल की CT स्कैन मशीन 3 बरस कबल नाकारा हो गई थी, जिसकी वजह से नन्हे मरीजों को CT स्कैन टेस्ट के लिए गुलाब देवी या दीगर अस्पतालों से रजू करना पड़ता था। ताहम 3 बरस बाद चिल्ड्रन अस्पताल के लिए 13 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई नई CT स्कैन मशीन को नस्ब करके फाल कर दिया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में नस्ब की गई जदीद CT स्कैन मशीन पर दिल के मरीज बच्चों की एंजियोग्राफी समेत मुतअद्दिद टेस्ट किए जा सकते हैं। और अब आपको बताएं, दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ रात की तारीकी में मौसर ऑपरेशन के लिए पुलिस खुसूसी तौर पर नाइट विजन गॉगल्स खरीदेगी। नाइट विजन गॉगल्स अंधेरे में लाइट के बगैर खसूसी ऑपरेशन में इस्तेमाल होंगे। लॉजिस्टिक ब्रांच के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत पंजाब पुलिस के लिए 24 गॉगल्स खरीदे जाएंगे, जबकि एक की कीमत का तखमीना 3 लाख रुपए लगाया गया है और टोटल 72 लाख रुपए खरीदारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। नाइट विजन गॉगल्स के लिए 4 कंपनियों ने पुलिस को सैंपल जमा करवा दिए हैं, जिसके लिए टेक्निकल बिड्स के बाद टेंडर्स का इजरा होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। पाकिस्तान में पहली बार 18 महीने की गारंटी के साथ एक्साइड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, कैल्शियम प्लस टेक्नोलॉजी और 100% इंपोर्टेड कंपोनेंट्स के साथ ना पानी चेक करने की जहमत, ना रुक जाने का डर। अब एक्साइड लगाएं और भूल जाएं, बेधड़क चलते जाएं। एक्साइड चलती जाए, साडी चॉइस सिर्फ एक्साइड। जो सूरज मशरिक के उफक से तुलू हुआ, उन खुशियों और रौनकों की महक, हमारी तहजीब की मिठास से सरशार, हर सू हर सिम रंगीनियां खोल रहा है। दोस्ती के मुसाफिर और मोहब्बतों के बुलावे लिए आज रूह अफ़ज़ा दुनिया भर में हमारी रिवायतों का सफीर है। हर वाक़या, हर खबर है हमारे लिए अहम। अगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं, लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तकिल चैनल बनना। अगर आप भी कोई ऐसा वाक़या, जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और हमारा फख्र, हमारी पहचान, मशरूब मशरक़, पर व्हाट्सएप करें। रमजान मुबारक। 54242। शादमान एनक्लेव में बुकिंग कराने की आखिरी होने वाला वो सब कुछ भूल जो मत आपकी जाइएगा। नजर में है खास। 6 मई शादमान एनक्लेव लाहौर में प्लॉट बुक कराने की आखिरी तारीख। फैजपुर इंटरचेंज से मुत्तसिल लाहौर मोटरवे टोल प्लाजा से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर 5 मरले, 10 मरले, 14 मरले और एक कनाल के बेहतरीन रिहायशी प्लॉट
हाउसिंग मंसूबों का सुल्तान। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियाँ और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवालात। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। फिर अचानक प्लाजा गिरा और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं। प्लाजा से मुल्हिका प्लाट में बेसमेंट बनाने का काम जारी था, जबकि हैवी मशीनरी इस्तेमाल होने के बायस प्लाजा गिरा। पुलिस और रेस्क्यू के मुताबिक प्लाजा गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता करोड़ों मालियत का सामान तबाह होकर रह गया। रेस्क्यू के ऑपरेशन मुकम्मल करने पर पुलिस ने जाए हादसा को क्लियर कर दिया। कैमरामैन अब्बास के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। लाहौर के सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की तगड़ी सिफारिश। शहर के 12 सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स जराये ने बताया है कि वुज़रा और MPAs के दबाव के बायस कॉलेज प्रिंसिपल्स को ओहदे से नहीं हटाया जाता। गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप के प्रिंसिपल डॉक्टर एजाज भट्ट 8 साल, इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड की प्रिंसिपल फरजाना शाहीन 9 साल, इस्लामिया कॉलेज कैंट की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना लताफत 9 साल, गवर्नमेंट जिना कॉलेज मुजंग के प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिरा सिकंदर 8 साल से ओहदे पर काबिज हैं। विमेन कॉलेज बिलालगंज में डॉक्टर नाइमा खुर्शीद 7 साल, आयशा डिग्री कॉलेज टिम्बर मार्केट में जाहिदा कौसर 5 साल, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कोट ख्वाजा सईद में तस्नीम फारूक 6 साल, वुमेन कॉलेज वापडा टाउन में फरजाना फैज गिलानी 4 साल और वुमेन कॉलेज वाल मंडी में कलसूम बढ़नी 9 साल से प्रिंसिपल के ओहदे पर काबिज हैं। वुमेन कॉलेज शालीमार टाउन में शहनाज सत्तार 5 साल, राबिया बस्ती कॉलेज वॉल्टन रोड में सादिया रहमान 5 साल से प्रिंसिपल के ओहदे पर काबिज हैं। जराये ने बताया है कि हर कॉलेज प्रिंसिपल ने एक एक वजीर का सहारा लेकर अपने ओहदे को बचाया हुआ है। इन कॉलेजों के सीनियर तरीन प्रोफेसर का कहना है कि वो प्रिंसिपल के ओहदे के लिए अहल है, लेकिन सिफारिश न होने की वजह से महरूम हैं। उधर चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग फोर्स ने मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया और 8 हाई स्कूलों को मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग फोर्स ने सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। नाकिस सफाई पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मुगलपुरा, CDGL कोट ख्वाजा सईद, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वसनपुरा स्कीम नंबर 2, CDG बॉयज हाई स्कूल हरबंसपुरा, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल वसनपुरा, गवर्नमेंट यास्मीन गर्ल्स हाई स्कूल मुगलपुरा, गवर्नमेंट हाई स्कूल चुंगी अमरसद्दू और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल E ब्लॉक गुलशन रावी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। मरासले में मज़कूरा स्कूलों की सरबराही को गंदगी को एक रोज में खत्म करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नाक़िस इंतजामात से मुताल्लिक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। उधर पंजाब यूनिवर्सिटी और लेस्को के दरमियान न्यू कैंपस में नए ग्रिड स्टेशन की तामीर के मामले की तहकीकात करने का फैसला कर लिया गया है। तहकीकाती कमेटी मुफाहमती याददाश्त के नतीजे में यूनिवर्सिटी की सरकारी अराजी लीज पर देने के बदले माली फवायद हासिल करने वालों से भी छानबीन करेगी। आला हुक्काम की मंजूरी के बाद हायर एजुकेशन पंजाब ने 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी के कन्वीनियर एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अहमद कमाल होंगे, जबकि दीगर मेंबरान में डिप्टी सेक्रेटरी बजट खालिद बशीर, रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद खान और एक डीन शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी जामिया पंजाब और लेस्को के माबैन मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल
मुकम्मल छानबीन करके नए ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी का जायजा लेगी। ज़राए ने यह भी बताया है कि इंक्वायरी कमेटी 8 मई बरोज मंगल तक तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। लाहौर समेत पंजाब भर में कागजी जर्नल होल्ड अप्स लगने लगे। आईजी पंजाब ने एक्शन ले लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस की नाकाबंदी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद हो गई। आईजी कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज ने नोटिस लेते हुए सीसीपीओ लाहौर समेत तमाम आरपीओज और डीपीओज को जनरल होल्डअप की निगरानी का हुक्म दिया है। खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में जब भी आईजी पंजाब की जानिब से खुसूसी नाकाबंदी का हुक्म दिया जाता है तो अमल दरामद की बजाय कागजी कार्रवाई की जाती है। आईजी पंजाब ने कहा है कि आइंदा से जनरल होल्डअप की कॉल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। किसी भी नाके पर मुतालिका अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मौजूद ना हो तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं बाटापुर पुलिस ने जुराइम की रोकथाम के लिए यूसी चेयरमैन के साथ मिलकर बाटापुर और जल्लो मोड़ समेत दीगर इलाकों में 30 मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। बाटापुर पुलिस की जानिब से जुराइम की रोकथाम के लिए अमली इकदाम किए गए। बाटापुर पुलिस ने यूसी चेयरमैन के साथ मिलकर बाटापुर, जल्लो मोड़ समेत दीगर इलाकों में 30 मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब ने मेयर लाहौर को ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉम्पोनेंट के हवाले से मरासला जारी कर दिया है। चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब सैयद असद अली ने मरासला जारी किया, जिसके मुताबिक MCL के जेरे कंट्रोल बेशतर सड़कों पर साइन बोर्ड्स, लेन मार्किंग और एरोज मौजूद नहीं। ताहम ट्रैफिक की बेहतरी के लिए फौरी मार्किंग को यकीनी बनाया जाए। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने सड़कों पर सेफ सिटी अथॉरिटी के मुतालबात के पेश नजर इजलास तलब कर लिया। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने लाहौर के 38 इलाकों में जाली फाइलें बनाकर करोड़ों रुपए की रकम खुद बुर्द करने पर एक्सीएन वासा, सब इंजीनियर, क्लर्क और 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के मालिकान को 19 मई को तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने वासा के साबिक एक्सीएन खुर्रम अहमद, सब इंजीनियर अली हैदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 क्लर्क वजाहत अनवर, अली शाह के अलावा अजमत कैब कंस्ट्रक्शन और मुंजमन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकान के खिलाफ चालान पेश कर दिया। मुल्जमान पर इल्जाम है कि उन्होंने मुबैना तौर पर जाली फाइलें तैयार की और दोनों कंपनियों के साथ मिलकर करोड़ों की रकम खुर्द बुर्द की। साबिक डायरेक्टर वासा तारिक महमूद को इल्म हुआ, जिन्होंने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करा दिया। याद रहे कि मुल्जमान ने फ्रॉड 2015 में किया, जिसका चालान अब पेश किया गया है। अतीकुर रहमान से शादी असली थी या नकली? फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा की जानिब से मुबैना शौहर अतीकुर रहमान के खिलाफ तकजीब निकाह केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अदाकारा के वकील को निकाह ख्वाह के बयान पर हतमी बहस के लिए पेश होने का हुक्म दिया है। अदाकारा मीरा ने अतीकुर रहमान के खिलाफ तकजीब निकाह का केस दायर किया हुआ है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाइयों का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने सूबे के मुख्तलिफ इजला में 136 अताइयों के अड्डे सरबमहर कर दिए। कमीशन की टीमों ने 12 इजला में इंतजामिया और पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की, जिनमें फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, झंग, जेहलम, हानेवाल, मियांवाली, चकवाल, ओकाड़ा, राजनपुर, सरगोदा और लाहौर शामिल हैं। टीमों ने इन इजला के मुख्तलिफ इलाकों में 344 इलाजगाहों पर छापे मारे और उनमें से 136 पर अताई काम करते पाए गए, जिनके अड्डों को सरबमहर कर दिया गया। हानेवाल, मुजफ्फरगढ़ और जंग में 14-14, चकवाल में 13, फैसलाबाद और मियांवाली में 12-12, डीजी खान, राजनपुर और सरगोदा में 11-11, जबकि लाहौर और जेला में 10-10 अड्डे सरबमहर किए गए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का लाहौर जनरल अस्पताल के कैफेटेरियाज का अचानक दौरा। मेन कैफेटेरिया का पिज्जा सेक्शन, मिल्क शेक पॉइंट, इमरजेंसी वार्ड की कैंटीन इंतहाई नाकिस सफाई पर सील कर दी। अस्पतालों की कैंटीन में नाकिस अशिया खोरोनोश की फरोख्त की शिकायत पर डीजी फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने जनरल अस्पताल के कैफेटेरिया का अचानक दौरा किया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बर्फ खानों की चेकिंग की और RO फिल्टर्स न लगाने पर 37 सील, जबकि सांचे तब्दील न करने और नाकी सफाई पर 67 बर्फ खानों को जुर्माने कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की सूबे भर में बर्फ खानों की चेकिंग जारी है। लाहौर जोन में 21, रावलपिंडी जोन में 7, मुल्तान जोन में 9 बर्फ खाने सील किए गए। उधर माहौल दुश्मन फैक्ट्रियों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने विजिलेंस सेल तश्कील दे दिया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद आसिफ इकबाल का कहना है कि लाहौर में मजमूई तौर पर 337 स्टील मिल्स और फर्नेसेस मौजूद हैं। ताहम माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इब्तदाई तौर पर 9 टाउन्स के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई हैं।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से शेड्यूल जी के नफाज के लिए एहतजाज किया गया। एहतजाज का हवाला जानिए इस रिपोर्ट में। सर, आपको इन सो कॉल्ड कम्युनिस्ट माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी फार्मासिस्ट के पास हो ताकि वो पेशेंट केयर को लाजमी बना सके। हुकूमत की जानिब से 2006 में ड्रग कवानीन में तरमीम करके शेड्यूल जी मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत सिर्फ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट अद्वियात दे सकेंगे। मगर केमिस्ट के एहतजाज के बायस हुकूमत यरगमाल बन गई और शेड्यूल जी के नफाज के लिए 10 साल की तौसी दे दी गई। और अब एक बार फिर केमिस्ट के एहतजाज ने शेड्यूल जी के नफाज में 6 साल की तौसी करा दी, जिसके खिलाफ पंजाब भर के फार्मासिस्ट ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत केमिस्ट के हाथों यरगमाल बनकर ड्रग कवानीन में तौसी कर देती है, जिसकी सख्त मजम्मत करते हैं। इस तौसी को खत्म करना चाहिए जो कि अब गवर्नमेंट देने जा रही है, और जो केमिस्ट कहते हैं कि हमें 10 साल दी जाए, गवर्नमेंट 6 साल पे है और इसके दरमियान कहीं ना कहीं वो देना चाहते हैं। फार्मासिस्ट के बगैर तस्वुर ही नहीं है, कहीं भी चले जाएं आप दुनिया में। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि शेड्यूल जी को फिलफोर नाफिज किया जाए। शेड्यूल जी नाफिज न करना क्वालिफाइड डॉक्टर्स का मुआशी कत्ल और बेहतर अद्वियात की फराहमी में रुकावट भी है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। उधर शाहदरा टाउन का इलाका मिराज पार्क बल्दियाती नुमाइंदों का मुंतजिर है। किन मुश्किलात का सामना है, जानिए फहद भट्टी की रिपोर्ट में। मिराज पार्क के इलाके में 8 माह पहले सीवरेज पाइपलाइन डाली गई, लेकिन ताहाल गलियों की पीसी नहीं की गई, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और मेन बाजार में तो मुसाफिरों का गुजरना भी मुश्किल है। ताजरों का कहना था कि बाजार में आमदोरफ्त बहुत मुश्किल हो चुकी है, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। साल हो गया पुट के टुर गए ने, कोई नहीं बढ़िया इधर। 1 साल हो गया असं दुकाना के किराए देने तो बैठे हैं भरा लग, 3 साडियां दुकाना ने किराए तो बंद पईयां। मकीनों का कहना था कि उनके बच्चे कई बार गिरकर जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से मुताद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन ताहाल मसला हल नहीं हुआ। मिराज पार्क के मकीनों का मुतालबा है कि उनके इलाके में शुरू किए जाने वाले तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। फ्लैटीज होटल में महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से CEO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर फैसल जहूर, DG हेल्थ डॉक्टर मुनीर अहमद, एडिशनल सेक्रेटरीज और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में सूबा के मुख्तलिफ अस्पतालों में सहूलियात का बगौर जायजा लिया गया और तजावीज भी जेर बहस रही। आप लोग इस महकमे के आंख बाजू नाक कान है, आपने इस महकमे में रहना है और इंशाल्लाह स्टैंडर्ड जो आपने अपने मेंटेन किए हैं, आई होप कि स्टैंडर्ड इंशाल्लाह चलते रहेंगे। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनकाद का मकसद CEO साहिबान की माहाना कारकर्दगी का जायजा लेना है। बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले CEOs ने मुल्क को कौम और महकमा का सर फख्र से बुलंद कर रखा है। आप सबकी मेहनत से, अल्लाह ताला के फजल और दुआओं के बाद और अली जान खान और सारी टीम की दिन रात काबिज से आज वो वक्त आया कि अल्लाह के फजल से शबाशी साहब के स्टैंडर्ड को मैच करना कोई आसान काम नहीं है कि वो आपके अस्पताल में गए और आपके MS और अस्पताल में 10 लाख रुपए नाम का ऐलान करके आए। तो आप सब भी इस पर मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं। ख्वाजा इमरान नजीर ने मजीद कहा कि अब हुकूमत का वक्त खत्म होने वाला है, इसलिए शायद CEOs के साथ ये आखिरी मीटिंग हो। इस मौका पर शुरका ने तालियां बजाकर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू प्लीज। कॉन्फ्रेंस में सूबा भर के तमाम अस्पतालों में सहूलियात ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने का अज़म जाहिर किया गया। मीटिंग में तमाम शुरका को आगाह किया गया कि 13 मई को सूबाई वजीर समेत सबके एजाज में फेयरवेल पार्टी रखी गई है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अली फराज भट्टी, सिटी 42। और अब अच्छी खबर दें आपको, चाइना साउदर्न एयरलाइंस ने उरूमची से बराह रास्त लाहौर परवाजों का ऐलान कर दिया है। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा होने जा रहा है कि चीन की कोई फिजाई कंपनी लाहौर में बराह रास्त अपने ऑपरेशन का आगाज करेगी। इस सिलसिले में चाइना सदर्न एयरलाइंस ने ऐलान किया है कि अब वो 2 तारीखी शहरों उरूमची और लाहौर को एक दूसरे से मिलाएंगे। एयरलाइंस इंतजामिया के मुताबिक परवाजों का बाकायदा आगाज जुमेरात 21 जून 2018 से होगा। चाइना सदर्न एयरलाइंस इंतजामिया का कहना है कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से फायदा उठाने के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज कर रहे हैं, ताकि दोनों मुमालिक समेत उरूमची और लाहौर की इक्तिसादी तरक्की को बराह रास्त फरोग मिले। एयरलाइन ज़राए ने मजीद बताया कि चाइना की किसी भी फिजाई कंपनी की जानिब से लाहौर के लिए ये पहली बराह रास्त परवाज होगी। नबील मलिक, सिटी 42। अब आपको बताएं, अमरीकी कौंसल जनरल ने तारीखी सुनहरी मस्जिद का दौरा किया। दौरे का अहवाल जानिए नासिर अली की रिपोर्ट में।
लाहौर के तारीखी मुकामात की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। खिस्ता हाली का शिकार मुकदमात की तारीखी हैसियत को दोबारा बहाल किया जा रहा है। रंग महल चौक में वाक़या सुनहरी मस्जिद को यूएस फंड्स और आगा खान कल्चर ट्रस्ट के ताउन से दोबारा बहाल किया गया। लाहौर में तैनात यूएस कौंसल जनरल एलिजाबेथ कैनेडी ने सुबह सवेरे मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्से देखकर इनकी तारीफ भी की। इनका कहना था ऐसे तारीखी मुकामात लाहौर की पहचान है। This is part not only of the faith and the historical fabric of this city, but it also reflects the partnership that the United States has with the people of Lahore. आगा खान कल्चरल ट्रस्ट के नुमाइंदे के मुताबिक 17 महीने में मुकम्मल होने वाली मस्जिद के बैरूनी हिस्से की मुरम्मत अभी बाकी है। ताहम अगले मरहले में चौक वजीर खान से लेकर बावली बाग तक बाजारों की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। चौक वजीर खान से लेके बावली बाग तक ये हमारा नेक्स्ट फेज है। उसमें बाजार की अर्बन रिहेबिलिटेशन होगी और उसमें जो इलाके में मौजूद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी कंजर्वेशन होगी, जिसमें इस मस्जिद के बाहर दोबारा से काम होगा। अमरीकी कौंसल जनरल ने इस आज़म का इजहार किया कि आइंदा भी लाहौर के दीगर तारीखी मुकामात की बहाली के लिए अमरीकी सिफारत खाना अपना ताउन जारी रखेगा। कैमरामैन जावेद मलिक के साथ नासिर अली, सिटी 42। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। जो सूरज मशरिक के उफक से तुलू हुआ, उन खुशियों और रौनकों की महक। बोलो लाहौर, पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317-542-4242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में। हम हैं सिर्फ आपके लिए सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर के मसाइल, हमने उठाए सवाना। आपके हुकूक की खातिर हम करते रहे बात। हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज। सिटी 42, शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42, शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अब
वाकी हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। फिश फार्मर्स के लिए खुशखबरी, महकमा फिशरीज ने मालूमात की फ्राहमी के लिए जदीद इंफॉर्मेशन सेंटर और रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला कर लिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का माहाना इजलास सदर मलिक ताहर जावेद की ज़ेरे सदारत हुआ। सदर लाहौर चैम्बर मलिक ताहर जावेद ने कहा कि मुल्तान रोड तोसी मंसूबे से मुतासरा सनतों के मालिकान को हुकूमत एतमाद मिले और इनके तहफुजात दूर करे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सदर चौधरी शाफी हुसैन ने कहा है कि कबड्डी को बदनाम करने वाली जाली एसोसिएशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की जानिब से कबड्डी को ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग लाहौर व उम्मीदवार सूबाई PP 160 सैयद तौसीफ शाह और डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने इंतखाबी मुहिम की मुनासबत से कॉर्नर मीटिंग की। लीगी कारकुनों को पोलिंग एजेंट्स के अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। रुकन कौमी असम्बली इल्हाज शेख रोहील असगर की लीगी कारकुनान से मीटिंग। बोले हमीदपुरा का ट्यूबवेल जल्द फंक्शनल कर दिया जाएगा और शादीपुरा समेत दीगर इलाकों में सड़कों की तामीर का काम जल्द करवाया जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने डॉक्टरों और नर्सों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही मुहिम में शामिल कर लिया। लेडी विलिंगटन अस्पताल में ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर्स और नर्सों ने आगाही वॉक का एहतमाम किया। बार कौंसिल का वकालत के लाइसेंस के लिए 12 मई को एंट्री टेस्ट लेने का फैसला। लाहौर समेत सूबा भर के 3500 से जायद उम्मीदवार एंट्री टेस्ट देंगे। पाकिस्तान राइटर्स कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम अताउल हक कासमी की सेहतयाबी की खुशी में महफिल मिज़ाह का इनकाद किया गया। कौंसिल के ओहदेदारान के लिए तकरीब हलफ बर्दारी भी मुनक्किद हुई। आगे बढ़े, आपको बताएं डिविजनल मसालिहती काउंसिल के 26 रुकनी वफ्द ने SP इकबाल टाउन से मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। कैप्टन रिटायर्ड M.A. फारूकी की सरबराही में 26 रुकनी डिविजनल मसालिहती कमेटी के मेंबरान डॉक्टर हबीबुर रहमान खान, सुहेल बट, निगहत इजहार, राना अख्तर, जमशेद बिल्लू, आसिम बट, तारिक मलिक, अर्श खान, मलिक मुनीर और सरमद शाह समेत दीगर पर मुश्तमिल वफद ने SP इकबाल टाउन से मुलाकात की। इस मौका पर DSP इकबाल टाउन राना इशफाक सुल्तान, DSP मुस्लिम टाउन मियां आदिल भी मौजूद थे। फाल और एक्टिव किस्म की ये कमेटी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी जो है कंप्लेंट्स के ऊपर डिस्पोजल किया है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये वो लोग हैं जो जज्बे के साथ ये काम डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारी ये ज़रूरत है। मसालिहती कौंसिल के मेंबर डॉक्टर हबीबुर रहमान ने कहा कि वो मसालिहती कौंसिल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज की मसालिहती कमेटी का ये इजलास, सालाना रिपोर्ट, नए SP साहब आने वाले को खुशामदीद भी कहा और उनको सालाना हमने रिपोर्ट भी पेश की। इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड M.A. फारूकी का कहना था कि डिविजनल मसालिहती कौंसिल ने आम आदमी के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा किया है। फैमिली मैटर्स हैं, जो छोटे लेवल के जो क्राइम है और जो छोटे लेवल के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए ये कमेटी जो है वो दिन रात मतलब रवा दवा है। SP इकबाल टाउन की जानिब से मसालिहती कौंसिल के मेंबरान में कार्ड्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन एहसन के साथ अफशान चौधरी, सिटी 42।
चगताई मेडिकल सेंटर की जानिब से 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का मकसद रमजान से पहले लोगों को सेहत के हवाले से आगाही देना था। चगताई मेडिकल सेंटर की जानिब से लगाए गए प्री रमजान फ्री मेडिकल कैंप में कसीर तादाद में लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मशवरों से मुस्तफीद हुए। इस मौके पर रीजनल मैनेजर डॉक्टर एरिक पीटर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि कैंप में आने वालों को बेहतरीन सहूलियात के साथ माहिर डॉक्टर्स की जेर निगरानी चेकअप करवा सकें। बहुत सी मोज़ी और नाकाबिल इलाज बीमारियों का इलाज सूरह रहमान से किया जा सकता है। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में सूरह रहमान, कुरानी थेरेपी, साइंसी हकायक, मुशाहिदात और अमली तजुर्बे के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब में तबी माहिरीन और माहिर हयातियात समेत दीगर ने सूरत रहमान से शिफा और इसके मुतफरिक जहात पर रोशनी डाली। तबी माहिरीन और हयातियात के माहिरीन ने सूरत रहमान पर की गई तहकीक और इसके मुस्बत असरात पर भी शुरका को आगाह किया। माहिर हयातियात प्रोफेसर डॉक्टर तारिक बशीर, सर्जन डॉक्टर मारूख खान, प्रोफेसर दीदा जैनब, डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर तारिक अली बंगश, डॉक्टर एजाज, कोमोडोर एहसन शहजाद समेत दीगर ने हाजरीन से खिताब किया। इस मौके पर सर्जन डॉक्टर मारूख का कहना था कि बतौर मुसलमान हमारा कुरान पर कामिल ईमान है और अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया है कि मेरी पाक किताब में शिफा है और सूरत रहमान की तलावत से बहुत सी मोहलिक बीमारियां दूर होती हैं। कुरान हर हर्फ शिफा है। सबकी रेसिटेशंस में कमाल हो सकता है क्योंकि कुरान मिन जानिब अल्लाह है, सो कमाल अल्लाह है। ये रेसिटेशंस, ये वाइब्रेशंस हमारी साइंस के लिए, हमारी साइंस को सेटिस्फाई करने के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन अचीव करने के लिए कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद 441 मेगाहर्ट्ज, इससे ज्यादा साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगी। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स और तालिब इल्मों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अली फराज खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं सुपर कबड्डी लीग के सुपर मुकाबले नेशनल पार्क स्पोर्ट्स जिम्नेशियम में लाहौर में जारी हैं। सुपर कबड्डी लीग के इब्तदाई राउंड के मैचेस फैसलाकुल मराहल में दाखिल हो गए। चौथे रोज पहले मैच में इस्लामाबाद ने कश्मीर को शिकस्त दी। दिन के दूसरे मैच में पेशावर हैदर्स ने मुल्तान को शिकस्त देकर अपनी फतह की रवायत बरकरार रखी। तीसरे मैच में गुजरात वॉरियर्स ने साहिवाल बुल्स को 37 के मुकाबले में 40 पॉइंट से शिकस्त दी। दिन के आखिरी मैच में गवादर बहादुर्स ने कराची जोरावर्स को शिकस्त देकर अपनी तीसरी कामयाबी समेटी। कैमरामैन फरहान अंसारी के साथ फान कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। दीगर खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं पीसी होटल में चेयरमैन यूएमटी डॉक्टर हसन सुहेब मुराद की बेटी की शादी की तकरीब निकाह मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया। अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब में स्पीकर सूबाई असम्बली राना इकबाल, सेनेटर सिराजुल हक, लियाकत बलोच, फरीद पराचा, साबिक निगरान वजीर आजम मोहम्मद मियां सुमरो, रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद, रहनुमा नून लीग सैफुल मलूक खोकर और साहबजादा फैसल खोकर ने शिरकत की। आने वाले मेहमानों की जानिब से नौबियाहता जोड़े को मुबारकबाद दी।